आप सभी भारत के अलग अलग राज्य से, गांव से आए हुए हैं। प्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। देश के माननीय पंतप्रधान जी ने विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो लाभ आप लोग को मिलने वाला है कारागिरों को, उस बारे में योजना उन्होंने आज घोषणा दी, वो भी आप सभी के सामने दी। तो आज का दिन भारत के लिए, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस स्वतंत्र दिन के दिन हम सेलिब्रेट करते हुए यह उपस्थित हमारे राज्य मंत्री माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, सम्मानीय श्रीमती अनुजा बापट जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, भारत से आए हुए सभी विश्वकर्मा कारागिर, समाज सेवक, अन्य क्षेत्र के मान्यवर भाई और बहनों और दोस्तों, मैं आज खुश हूँ कि एक ही दिन इतने सारे मेहमान मेरे घर पे आए। आप लोग को मिलकर मुझे खुशी हुई कि आज मेहमान जो आए हैं उनका स्वागत करने को मुझे मौका मिल रहा है। मैं आप सभी को मिला, जब आप खड़े थे सबको मिला। जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक, या बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक, हर राज्य से कोई ना कोई यहाँ आ पहुंचा है। हम भारत सरकार के जिन्होंने नियोजन किया, प्लानिंग किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जब मैं देखा कि भारत के सभी राज्य से लोग आए हैं, मैं घूमते घूमते आया तो एक मिला, वो मेरा गांव का भी एक कारागिर था। बोला साहब मैं मालवन का हूँ। बोला वेरी गुड। तो इसका मतलब कि भारत के सब कोने से लोग आ जाए हैं। आज आपने देखा होगा, दिल्ली देखा, लाल किला देखा। लाल किले पे हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए जो भाषण उन्होंने दिया, जो विचार रखे, वो आप लोग ने भी सुने हैं। पिछले 9 सालों में जो कार्य हुआ, काम हुआ लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के लिए, वो भी उन्होंने पेश किया, आप लोग के सबके सामने रखा। आगे 25 साल में क्या करना चाहते हैं? भारत हमारा अमृत काल में 2047 में 100 साल भारत के आज़ादी को पूरे हो जाएंगे, तो भारत आत्मनिर्भर महासत्ता बन जाएगा। ये भी उम्मीद उन्होंने आपके सामने रखा है। हमारे पंतप्रधान हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में जो भी लोग गरीब हैं, जिनको रोजी रोटी का प्रश्न है, ऐसे लोगों के ऊपर पहला ध्यान देते हैं। विश्वकर्मा में काम करने वाले कारागिर, वो आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब है, तकलीफ में है, दिक्कतें हैं उनको। ये उन्हें देखने के बाद उन्होंने कहा कि इन लोग के लिए कुछ करना चाहिए। वो कुंभार होए, कारपेंटर होए, जो भी अभी 18 अलग अलग कैटेगरी उन्होंने डिसाइड किया है। किसी भी क्षेत्र के लोग जो गरीब है, कारागिर है, हमारी पुरातन आर्ट है, कला है, वो अभी तक जीवित उन्होंने रखा है। उनके लिए हमें कुछ करना है, इसलिए पीएम विश्वकर्मा योजना उन्होंने आज घोषित की है।
हम एमएसएमई के माध्यम से काफ़ी योजनाएं देश में अलग अलग क्षेत्र में योजना हमारी शुरू है। खादी में भी अभी काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर कहा, खादी का हमने तरक्की की है, जिस तरह से की है। खादी का सेल के बारे में हमारे राज्य मंत्री ने कहा 1,34,000 करोड़ का सेल एक साल का है, एक खादी का। तो उसमें काम करना रहे सभी कारागिर, इनकी मेहनत है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि प्रधान जी ने आपको याद किया, आप सब दिल्ली आए। दिल्ली आकर आपने दिल्ली देखा, आपकी योजना भी पंतप्रधान जी ने घोषणा जी की, वो भी आपने सुना है। अभी ये योजना आने वाला 17 सितंबर को शुरू होने वाली। हर कारागिर को उनके व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। तरक्की करने के लिए एक रास्ता सरकार दे रही है, उसके माध्यम से आप तरक्की कर सकते हैं। और इसलिए एक अच्छा मौका पीएम ने खुद होकर आप लोगों के लिए रखा है। आप लोग आए, मैं से बात करते वक्त कहा कि हम दिल्ली पहली बार आए, आप लोग खुश हैं। हमारे पंतप्रधान जी 9 साल पंतप्रधान हैं। इसके पहले पंतप्रधान जी जो भी हुए, मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं है, मगर हमारे पंतप्रधान जी हमारे देश के हर क्षेत्र के लोगों को लिए उन्होंने अभी तक 55 योजना घोषित की है, 55 अलग अलग। आपने देखा कोरोना के कार्यकाल में जब गरीब लोग के घर में अनाज नहीं था, उनके बच्चे भूखे चिल्लाते थे, जब उन्होंने 80 करोड़ लोगों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज देने की योजना शुरू की, आज तक शुरू है 80 करोड़ लोगों के लिए। उसी तरह महिलाओं के लिए काफी योजना है, गरीबों के लिए योजना है, एसी एसटी के लिए योजना है। उनको सब्सिडी भी महिलाओं के लिए 35% है, जनरल 25%, महिलाओं के लिए 35%। एसी एसटी को भी उसी तरह 35% से भी ज़्यादा है। ये मदद इसलिए करते हैं कि हम देश में कोई भूखा सोना नहीं चाहिए, गरीब रहना नहीं चाहिए, ये हमारे पंतप्रधान चाहते हैं। इसलिए इस तरह की योजनाओं घोषित करते हैं और उसका अमल भी करते हैं। उन्होंने कहा हम योजना शुरू भी करते हैं, अमल भी करते हैं, उसकी पूर्तता भी हम करते हैं। इसका एग्जाम्पल उन्होंने आज अपने भाषण में दे दिया है। तो भाई लोग, आप सब आए हैं, दिल्ली आज घूमेंगे, दिल्ली देखेंगे, मगर पंतप्रधान जी का आज का स्पीच, भाषण याद करो। गरीबी लोग के लिए पंतप्रधान जी किस तरह से काम करते हैं, अमल करते हैं, याद करते हैं गरीबों को, ये आपने आज देखा है। आप वापिस जाएंगे तो आपके गांव में, आपके जिलों में, आपके राज्य में हमारे पंतप्रधान जी के बारे में आपको, आज मैं भी आप लोग को यहाँ बुलाया, जो भी मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, ये हमारे पंतप्रधान जी के मार्गदर्शन के माध्यम से ही है। उनका ही मार्गदर्शन है कि इस तरह उनको बुलाइए, सम्मान करो, इज्जत दो। आखिर इंसान होता है। हम या हमारे पंतप्रधान जी जात धर्म नहीं रखते हैं, गरीब हो या पैसे वाला हो, सबको हमारी तरफ से समान
सम्मान मिलता है, सबको समान सम्मान मिलता है। आज भी उसी तरह मैं आपका सबका स्वागत किया हूँ। आप आए, हमें अच्छा लगा, खुशी लगा। अभी जब विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना घोषित होगी, आप लाभ उठाइए। अच्छा तरह से मेहनत करके आपका जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो अच्छा तरह से करो। पैसा पाने के बाद, मुनाफा मिलने के बाद उसका उपयोग भी सही होना चाहिए। तो उसी तरह आप करेंगे। आज मैं बुलाया, अभी 23 है, 2023, 5-10 साल के बाद कहा आप मिलेंगे, तो मिलने के बाद याद करो कि मोदी साहब ने हमें दिल्ली बुलाया था, तब मैं आपके घर पे आया था। आप लोग का स्पीच सुनने के बाद हम विश्वकर्मा के माध्यम से बिजनेस शुरू किया। आज छोटा सा बिजनेस शुरू किया, हम बड़े उद्योजक बन गए हैं। हमारा टर्नओवर लाखों ने करोड़ों में पहुंच गया। इस तरह की जानकारी आप उस वक्त देंगे तो हमें खुद बहुत अच्छा लगेगा, आनंद लगेगा कि हमारे पंतप्रधान जी ने इन लोग को बुलाया। हमारे घर में भी इन लोग को बुलाने के बाद उनका सम्मान किया, उन्होंने हमारा सम्मान किया। और पंतप्रधान जी ने कहने के बाद, योजना शुरू करने के बाद, योजना करके इन लोग ने तरक्की की है। आज इन लोग खुश है, ये सुनकर हमें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो, हमारे पंतप्रधान इसी तरह खुश रहने के लिए, हमारे देश से गरीबी खत्म होने के लिए पंतप्रधान जी ने ये भी कहा कि दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत जो 14 में 10वें क्रमांक पे था, मोदी जी के कार्यकाल में आज 5वें क्रमांक पे है। आने वाले 2030 में भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत 3रे क्रमांक पे आने वाला है। इतनी अच्छी बात, खुशखबरी सामने दी है कि भारत दुनिया में एक प्रगत देश होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा। उसमें आप सब खुशी होगे, आप सभी सुखी होगे और आनंद से जीते होगे। ये सुनकर सभी को आनंद लगेगा। इसलिए भारत और भारत के पंतप्रधान जी और हमारी पार्टी बीजेपी यही कोशिश में है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सभी भारत के नागरिकों ने पंतप्रधान जी को सहयोग देना, योगदान देना। हमारे भारतवासी 140 करोड़ लोगों को सुखी बनाने का निर्धार पूरा करे। इसलिए आप भी हमारे पंतप्रधान जी को आशीर्वाद दीजिए, शुभकामना दीजिए। और उन्होंने जो घोषणा की कि हमारे 140 लोग सुखी हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, वो बन जावे, इस तरह का योगदान आप देंगे, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। आप आए, हमें मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। कभी भी किसी काम के लिए, मिसे के लिए कभी हमारी जरूरत लगी, हमारे विभाग के अधिकारी का जरूरत लगे, तो आप कभी भी याद करिए, हम आपके सेवा के लिए हाजिर हैं। इतना ही कहकर मुझे, मेरे ख्याल से सवेरे से आप घूम रहे हैं, भूख लगी होगी, तो मेरे भाषण से मैं समझता हूँ तो भूख तो नहीं जाएंगी, तो सबको खाना तो पड़ेगा। इसलिए मेरे शब्द मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आप सभी को शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।